इस वक्त बरदाना एक्सप्रेस से खास बातचीत करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मौजूद हैं, जो अब अपने नाम के आगे हिंदू लगाने लगे हैं। तमाम तरह के बयान देते हैं जिसके कारण वह पूरे देश में चर्चा का विषय बने रहते हैं। इसीलिए उनकी जो प्रखर वाणी है वो आज पूरे देश में गुंजमान होती है। महाराज जी, स्वागत है बरदाना एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हिंदू लगाने नहीं लगे, हम हिंदू थे। नहीं, आपने एक बयान दिया कि अब अपने नाम के आगे हिंदू लगाएं। हमारा उद्देश्य जातियों से ऊपर उठने का है। जो भारत के देखो, भारत में छुआछूत भेदभाव का मूल कारण है अशिक्षा और जागरूकता की कमी। तो हम सनातनी हिंदुओं को एक करने के पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमें भारत का विकास करने का भाव है। राष्ट्र विकास तब होगा जब लोग एक होंगे, विचारधारा एक होगी, एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक विशेष मजहब के लोग एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करते, फुट कर करके सबको पीट रहे हैं, सबको मार रहे हैं, बच्चियों को जला रहे हैं, रामचरितमानस को जला रहे हैं, राम के होने का सबूत मांग रहे हैं। राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। सीता माता पर कभी कमेंट्सबाजी कर देते हैं, गौ माता पे कमेंट्स कर देते हैं। कई लोगों को गाय का बीप अच्छा लगता है, कई लोगों को भारत में खतरा लगता है, कई लोगों को जो है तिरंगा वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है। कुछ लोग खाते भारत का, गाते फिलिस्तीन का, जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। कुछ लोगों को जो है पाकिस्तान प्यारा लगता है। हमारा उद्देश्य है कि हिंदुओं में एकता हो। अब हिंदुओं में एकता कैसे हो? तो हिंदुओं के लिए बहुत प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र कर दिया। बोले ये ठाकुर हैं, बोले ये बामुन हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, बोले तुम तो भैया बहुत निचले स्तर के हो, तो हटा दिया। अब क्या करें? अरे तुम उनके साथ नहीं, तुम हमारे साथ आ जाओ। और उनको आपस में हम लोगों से लड़वा रहे हैं। इसलिए हमने नया विचार किया है कि अब छुआछूत भेदभाव कोई अंगड़ा पिछड़ा नहीं, सब एक हैं। हिंदुस्तान हमारा है और हम सब हिंदू हैं, इसलिए नाम के आगे हिंदू। आपका ये बयान मीडिया पे गया, चर्चा का विषय बन गया पूरे देश में। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कमेंट करके कि आपने अपने नाम के आगे आज भी हिंदू नहीं लिखा। हमने अपने नाम के आगे पंडित आज भी लिखा है आपके नाम के आगे? नहीं, हमारा एक तो पहली बात पर्सनल पंडित नाम से कोई अकाउंट नहीं है। लोगों ने बना रखे होंगे ये कह सकते हैं। हमारे नाम से जो हमारा ऑफिशियली अकाउंट है वो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार मतलब बालाजी। तो ऑफिशियल हमारा ये है। और जो लोगों ने बना रखे होते ना, प्रिय होते, परिवारजन होते, तो बहुत से फ़ैन क्लब बना लेते, वो बना। तो हम उसमें बोलेंगे अब जो है कि उसमें भी आप लोग डालें उन लोगों को। हम लोग भी अपने इंटरव्यू के दौरान ये बोलने लगे क्या हिंदू धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? बहुत अच्छा रहे। दूसरा ये है कि आपने अभी दिवाली का बड़ा धमाका किया है, पूरे देश में आपकी चर्चा रही, नेशनल मीडिया से लेकर तमाम मीडियाओं में आप सुर्खियों में रहे हैं। आप अक्सर बयानों को लेकर सुर्खियों में आते हैं, इसकी वजह क्या होती है? नहीं, हम टीआरपी पाने या मीडिया पे बने रहने के लिए कोई बयान नहीं देते। जो सत्य है उस बात को हम बोल देते हैं। कई बार निशाना ठीक लगता है, निशाना ठीक लगता है तो लोग बौखलाते हैं। जैसे सूर्य के उगने पर उल्लू परेशान हो जाते हैं, जैसे चोरी पकड़े जाने पर चोर हैरान हो जाते हैं, क्राइम खुलने पर क्राइम करने वाला हैरान हो जाता है, वैसे ही जब हमें लगता है कि ये बात ऐसे है और हम विचार करते हैं मनोभाव से, हमें लगता है कि ये बात ये है और हम तीर ठोकते हैं और वो निशाने पे लगता है। और जब लोग फड़फड़ाते हैं हम समझ जाते हैं तीर निशाने पे। दिवाली का निशाना कितना सटीक बैठा? ठीक था। उन्होंने गलती की। उनको हिंदू त्योहारों पर, आप सबको अपने अपने त्यौहार मनाने का, उत्सव का मनाने का अधिकार है। भारत में संविधान का अधिकार है, लॉ है। आपको कमेंटबाजी नहीं करनी चाहिए। आप अपने मजहब के बारे में देखो, सनातन के बारे में आपको क्या लेना देना। तौकीर रजा साहब ने जो है थोड़ा सा बुद्धि ठीक नहीं होगी, उन्होंने ऐसा बोल दिया। फिर हमने उनको कहा कि भाई साहब आप अपना गिरेबान झाँको। आप कहते हो कि पटाखों से प्रदूषण होता है, अगर हम बोल दें कि बकरीद से तो खुलेआम प्रदूषण होता है सड़कों पे, उस पर क्या कहोगे? तो फिर मिमियाने लगे, फड़फड़ाने लगे। फिर कई ज्ञानी चंद पैदा हुए, उन्होंने ज्ञान दिया बाबा को ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बोले तो लीला, हम बोले तो कैरेक्टर ढीला। लेकिन एक इस तरीके की चर्चाएं भी दिल्ली में है कि प्रदूषण जो है वो पटाखों से ज़्यादा होता है, इसलिए ये बयान सबसे पहले आया था, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया आई। देखिए, कुछ सेंसिटिव जगह है, उसमें कोई संदेह नहीं। हम किसी भी जान के खिलाफ नहीं, पर सेंसिटिव जगहों को छोड़कर बाकी जगह, अब हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा कुछ, पर ये सब जगह लागू नहीं होता ना। एक नियम एक जगह लागू होता पर सब जगह लागू नहीं होता ना।
तो कुछ सेंसिटिव जगह हैं, गंभीर जगह हैं, वहाँ की बात अलग है। और केवल पटाखों भर से प्रदूषण होता नहीं है। और पटाखे भर दिवाली भर को थोड़े जलाए जाते हैं, 1 जनवरी को भी तो जलाए जाते हैं, क्रिसमस डे को भी जलाए जाते हैं। ये बॉलीवुड वाले जो ज्ञान दे रहे थे पटाखे मत जलाओ, प्रदूषण होता है, इनकी खुद की फिल्म आती है तो पटाखे फोड़ते हैं और हमको ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें फिर गुस्सा आई, भाई हम वही बयान दें जिस पे पहले खुद चलें। तो हमारी एक आदत है, पहले खुद चलने की कोशिश करते हैं फिर बोलते हैं। आपके जो बयान होते हैं वो प्रखर हो जाते हैं पूरे देश के लिए, तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही बोलते हैं या कुछ सुधार भी होने चाहिए उस पर? हमको तो नहीं लगता कि हमें सुधार करना चाहिए, लोगों को सुधार करना चाहिए जो धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, उन्हें सुधार करना चाहिए कि वो हमें मौका ना दे बोलने का। अगर वो छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बयानबाजी आगे हुए हिंदू हैं। ये बयानबाजी की चर्चाएं चल रही हैं, विराम भी हो सकती हैं।